आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर गर्ल्स हाई स्कूल रोड पुरानी आईटीआई कॉलेज के समीप महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य बाजार हाई स्कूल रोड स्थित 2 धुर जमीन को लेकर हेमंत सिंह बनाम संजय यादव के बीच चर्चित भूमि विवाद को सुलझाने के लिए एक पक्ष संजय यादव की ओर से सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विकास कुमार विक्की, पूर्व मुखिया ललन यादव, डीसी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य जियालाल यादव की अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर महापंचायत में भाग लिया। हेमंत सिंह से जबरन जमीन खाली कराने को लेकर उनके दुकान में तोड़फोड़ की घटना घटी थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार को आमरण अनशन पर बैठा दिया और व्यवसायियों को गलतफहमी में डालकर बाजार बंद कराकर माहौल खराब करने की भरपूर प्रयास किया गया था। सबों ने एक स्वर में उस घटना की निंदा की। तत्पश्चात हेमंत सिंह बनाम संजय यादव के बीच उत्पन्न भूमि विवाद को समाप्त कराने को लेकर महापंचायत में विचार विमर्श किया गया। पूर्व मुखिया ललन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महापंचायत में उपस्थित प्रबुद्धजनों के आपसी सहमति से निर्णय लिया गया है कि हेमंत सिंह और संजय यादव के बीच 2 धुर जमीन का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को संपन्न कराने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कराकर दोनों पक्षों की सारी बातों को सुना जाएगा और सारे समाज की आपसी सहमति से इस विवाद का निपटारा किया जाएगा, ताकि बाजार का जो आपसी सौहार्द है वो सदा बना रहे। कुछ नेताओं की वजह से किसी भी व्यवसायी को आर्थिक क्षति का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए महापंचायत के माध्यम से पहल की जा रही है। दोनों के बीच भूमि विवाद का मामला था। जमीन का कागजात देखकर मामले का उचित फैसला हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों की गलत मंशा होने की वजह से इस मामले को तूल देने की कोशिश की गई और बाहरी लोगों की हस्तक्षेप की वजह से पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं मिल सका। दरअसल 3 साल पूर्व हेमंत सिंह के चाचा शिवजी सिंह ने अपने हिस्से की 2 धुर जमीन संजय यादव के हाथों बिक्री कर उनके नाम से रजिस्ट्री कर दिया था। वहीं हेमंत सिंह से जबरन कुछ लोगों के द्वारा जमीन खाली कराने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद कुछ नेताओं के द्वारा पीड़ित परिवार को आमरण अनशन पर बैठाकर 3 दिनों तक मुख्य बाजार को बंद कराकर धरना प्रदर्शन किया गया और व्यवसायियों के बीच एक विशेष जाति को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसको लेकर आज महापंचायत बुलाई गई थी। हेमंत सिंह बनाम संजय यादव के बीच जो भूमि विवाद चल रहा है, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। दोनों के बीच भूमि विवाद संपन्न कराने को लेकर स्थानीय प्रबुद्धजनों के द्वारा सामाजिक स्तर से पहल भी की गई है। पंचायत में मौजूद लोगों ने हेमंत सिंह बनाम संजय यादव के बीच चर्चित भूमि विवाद को संपन्न कराने के लिए क्या कुछ विचार विमर्श किया गया है और क्या निर्णय लिया गया है, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। महापंचायत में तमाम आस पड़ोस के गांव के सभी बुजुर्ग अभिभावक लोग जुटे और इस महापंचायत के माध्यम से लोगों को सही और गलत का पता चला। पंचायत में सबसे पहले हम लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि जो भाईचारा हम लोग से बना हुआ था वो भाईचारा फिर से बरकरार करेंगे, उसको और मजबूती में लाएंगे और जो लोग इस थोड़ी विपरीत मानसिकता के कारण अगर ये कुछ घटनाएं अगर हुई हैं तो उसको हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। यहाँ के जो डेलीगेट बनेंगे, यहाँ के जो नामित लोग होंगे, दोनों पक्ष से 5-5 लोग नामित होंगे और वो लोग जो डिसीजन देंगे अक्षरता दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा। वो हेमंत सिंह पर भी लागू होता है और संजय जी पर भी लागू होता है। किस बाबत ये आज की बैठक बुलाई गई थी? आज ये संजय कुमार यादव जो ज़मीन खरीदे क्रेता, उनके द्वारा सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया, जिसमें हम लोग को भी खबर दिया गया कि भाई हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, हमने ज़मीन खरीदा। उसी संबंध में बैठक किया गया और उन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई हम विधिवत ज़मीन खरीदे, उसका मोटेशन कराए, सीमांकन कराए और हम अपना घर बना रहे थे तो उस समय जो है कुछ जो उनका हिस्सेदार है उनके द्वारा कुछ पहले से भी बाधा उत्पन्न किया गया था, लेकिन उस दिन उस तरह का कोई बात नहीं था। लेकिन कुछ नेता के द्वारा जानबूझ करके उसको तूल दिया गया और उसको ज़मीनी विवाद को अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए गलत राजनीति शुरू कर दिए और इसका हम लोग निंदा करते हैं।
इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ज़मीन संबंधी कोई मामला था तो पिछले 3 साल से ये ज़मीन को खरीदे और 3 साल से वो ज़मीन पे जिनका दावा है कि हमारा ज़मीन है तो वो 3 साल में अपना घर बना लिए रहते, फिर ज़मीन को खाली कैसे छोड़ा गया? खाली है इसका मतलब है कि उनका हिस्सेदार का ज़मीन वाजिब में है। और इस पर हम लोग पहल दोनों पक्ष को बुलाए भी थे DSP साहब के द्वारा, तो हम लोग को भी एक पक्ष से खबर दिया गया था, हम लोग आए भी थे, लेकिन संजोग से दूसरा पक्ष नहीं आए तो उस दिन इस तरह का कोई बात नहीं हो सका। पुनः ये अपनी बात को लेकर के सभी समाज के बीच गए, बाज़ार वाले के पास भी गए, देहात वाले के पास भी गए, हम लोग के पास भी आए तो बोले भाई सभी पक्ष को बुलाइए और उसमें इसका निपटारा होना चाहिए कि भाई मामला तिल का तार क्यों है। और मैं खास करके वैसे नेता को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप बाज़ार बंद करा करके व्यवसायी का नुकसान क्यों करते हैं। कोई मामला होता है तो उसके लिए आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके आप उसका निदान करवाइए। आप बार बार में ये दिखाना चाहते हैं कि भाई व्यवसाय बाज़ार बंद करा करके एक क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। क्योंकि उस तरह का बात जब होगी तो बाज़ार क्या, पूरा देहात के लोग आपके साथ धरना पे बैठ जाएंगे, पूरा हर वर्ग के लोग धरना पे बैठेंगे। कल NRC का मामला उठा तो उस समय क्या सभी वर्ग के लोग आए कि नहीं, सभी को सहयोग करके उस मामला को समाप्त करवाया गया कि नहीं करवाया गया। तो इसीलिए इस तरह का गलत पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और यही संदेश देना चाहता हूँ कि दोनों का ज़मीन का मामला है, उसमें दोनों पक्ष को अपना अपना प्रतिनिधित्व चुनने का हम लोग मौका दिए हैं। हेमंत जी को भी विक्की जी के माध्यम से संदेश दिलवाया जाएगा कि भाई आप भी 5 आदमी का चयन कीजिए, और संजय जी को भी बोला गया कि आप भी 5 आदमी का चयन कीजिए, एक निर्धारित तिथि की जाएगी, उसमें इसका निपटारा किया जाएगा।